तो आई विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे और इन बिटवीन जिसके जो भी डाउट्स हैं वो हर क्लास में ले आया करें, तो वी विल डिस्कस दैट। आई गेस टेस्ट हुआ था ना अभी तुम्हारा पिछले, हाँ हुआ था, ठीक है। किसी को टेस्ट में कोई डाउट हो तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पे बढ़ते हैं। टेस्ट में कोई डाउट है क्या? सबके फुल आ रहे हैं टेस्ट में। डोमेन और रेंज ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्या होता है? डोमेन या रेंज? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होती है, कुछ भी इनपुट कराओ। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या करता है, आउटपुट में इंटीजर देता है लेस देन और इक्वल टू x। तो डोमेन का मतलब क्या है, जो भी फंक्शन में इनपुट हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू इनपुट करा दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करेंगे तो आउटपुट इसका हमेशा इंटीजर आता है, तो ऑल इंटीजर्स हो जाएगा रेंज इसकी। ठीक है, और कोई डाउट? ऐसा लग रहा है सबने ही एकदम 90 प्लस ही कर दिया है। चलो लेट्स डू द क्वेश्चंस देन। माइका तुम्हारे एग्जाम कब है? सर हमारे सेकंड मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, बट अभी डेट शीट नहीं आई कि कब पहला क्या है और कितना गैप। शुरू तो हो रहा है। अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं ना, 12th इम्पोर्टेंट है, वो शुरू करना होता है मार्च से, और हर साल हो जाता है, बहुत कम लोगों के ही मार्च में होते हैं, इस साल ही आई डोंट नो। और किसी और क्लास में ऐसा इशू नहीं है, तुम्हारी क्लास में ही है, मतलब 11th में ही है बस। चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। सर तो इस फ्राइडे भी टेस्ट होगा ना? हमारा आखिरी टेस्ट बचा है ना? याद नहीं है। यस सर। हाँ फ्राइडे कर लें, खत्म करें। सर फ्राइडे यस सर। कर दो सर। ठीक, खत्म करते हैं, अपना टेस्ट से ओवर होंगे। करने लगो, क्वेश्चन का वेट नहीं करोगे सारे एक साथ देखने में, सारे एक साथ कर रहे हैं।
चलो इतने करो, आगे जब ये हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। इनइक्वालिटी सिलेबस से नहीं हटा है ना? नहीं सर। चलो इतने और कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का आंसर ये मैं यार जब से पढ़ाया चैप्टर ये क्वेश्चन 10 बार तो मैं पूछ चुका हूँ अलग अलग तरीके से, टेस्ट में, वर्कशीट में। थोड़ी सी गलती हो गई राइटिंग में, 8NC 8N हो गए। किसी को नहीं याद है? नो सर। सामने हो भाई, कहाँ टाइम दिखते नहीं हो, डिस्कशन में भी नहीं बात कर रहा हूँ। ये याद नहीं तुम्हें स्नेहा, अदिति, कितनी बार बात हो चुकी है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है? NC 0 से लेके NC N तक। सर 2 to the power n। हाँ तो अभी ये याद नहीं आता है टाइम पे। माइका, अन्वेषा, कहाँ हो तुम लोग? 2 to the power 8n हो जाएगा, यहाँ n नहीं है 8n है। दिस विल बी 2 to the power 8n। सेकंड सर 1260 डिग्री। सर 1260। यस सर। ये मत समझना कि नंबर है तो रेडियन होता है, रेडियन नंबर ही होते हैं, पाई होना जरूरी नहीं है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 22 इंटू 180 अपॉन पाई। कई बार लोग नंबर देख के सोचते हैं कि अरे नहीं ये तो डिग्री होगा, और गलती हो जाती है। दिस विल बी द आंसर 1260। चलो नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड तो लिख लेंगे, ऑड नंबर्स। यस सर। हाँ सर लिख लिए थे। सेट बिल्डर फॉर्म में बता दो कोई, रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही लोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे हैं? Sir, x belong to such that x is an odd number where x is
Sir, the set of all x such that x is an odd number between 1 and 20. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखा है क्या? X is an odd number where x is a natural number and x is less than 1, greater than 1 and less than 20. लैंग्वेज लिख दी मतलब x is equal to ऐसा नहीं 2n plus 1 यहाँ पर n कहाँ से कहाँ तक है? तो सर अगर हम लोग सिर्फ ये लिख दे x इज एन ऑड नंबर और 1 और ग्रेटर का साइन लगा के और सिर्फ बिलोंग्स टू लिख दे तो गलत होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक कह रहा हूँ दिस इज बेटर वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो वहाँ लिख सकते हो, जहाँ ऑप्शन ना हो वहाँ लैंग्वेज लिखो। तो ये 1 से 20 के बीच में तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 से लेके 19 तक। तो जब n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा और 9 डालेंगे तो 19 आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ 180. So 180 12 factorial by 12, 2 factorial into 2 factorial. कितना है? 4 8 12 है ना? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial into 2 factorial. 2 फैक्टोरियल s की वजह से और 2 फैक्टोरियल o की वजह से, और बस सर हो गया। यही है सर। लगता है तो बहुत बड़ा नंबर आएगा Yes sir, 119750460. कैलकुलेट करने की। अदिति क्या गलती कर दी थी? 180 निकाल दिया। सर एक नंबर से हो गया बीच में। ओके, ध्यान रखो बहुत बड़ा नंबर है तो आई डोंट थिंक वी शुड कैलकुलेट इट। चलो फिफ्थ सर 55 by 2 minus 15 by 2 iota. ये आ रहा है क्या सबका? सर मेरा 2 - 11 iota by 8. i टू पावर 32 कितना होगा? सर 1 होगा। ठीक है, फिर आगे है i क्यूब क्या होता है? 1/8 आ रहा है। मैं कर रहा हूँ। i क्यूब क्या होता है? सर माइनस आई। -1. नीचे है, पहले तो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 1 अपॉन आई, और 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है? सर माइनस आई। माइनस है, तो फाइनली ये माइनस आई आएगा यहाँ पर। समझ गए? 2 बार माइनस कैंसिल हो रहा है, एक बार आई क्यूब में माइनस आई आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 अपॉन आई भी माइनस आई होता तो फिर से माइनस आया, इसलिए फाइनली माइनस हो गया। आई टू पावर 29 कितना होगा? सर आई आई होगा और बाई 2 तो है ही, तो ये आई बाई 2 हो गया प्लस आई बाई 2। अब इसका होल क्यूब करना है, पहले तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 इसका होल क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी होल क्यूब लग जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आई क्यूब बाई 8 होगा, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो आई बाई 8 प्लस के साथ, और माइनस 3ab तो 3 आयोटा बाई 2, और a माइनस बी तो 1 माइनस आयोटा बाई 2। फाइनल सिंप्लीफिकेशन होके आएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 3 आयोटा बाई 2, और प्लस हुआ 3/4 हुआ, और आयोटा स्क्वायर हुआ तो फिर से माइनस आ गया। तो फाइनली वी हैव अपॉन 8, तो हम बोल सकते हैं 8 और -6, 2 आ जाएगा नंबर में, और ये 12 आयोटा और प्लस आयोटा -11 आयोटा अपॉन 8। ये आया था किसी का? सर मेरा Yes, पहले sir. ये आया था लेकिन मैंने साइन गलत कर दिया था, फिर इस वजह से ये आ गया था। क्या तुम्हारा आ गया था? हाँ सर ये है। चलो सिक्स्थ। सर L5M4। ये 6 की बात कर रहे हैं, LM कहाँ से आ गया? अच्छा सर सॉरी। 6th So all real number except 1 and 2. यस सर। नहीं, नॉट। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिवीजन लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ क्या? अगर तुम जो आंसर बोल रहे हो, तो अगर ये ऐसा लिखा होता नॉर्मल x -2 x -1 और x, तब भी यही आंसर होता तुम्हारे हिसाब से? तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमें। सेम ही तो। अच्छा सर ब्रैकेट्स की वजह से। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट है। अच्छा ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप दे दो, अब बता दो।
वैसे तो ये ओरली हो जाना चाहिए। कोई प्रोसेस ही बता दो तो भी चल जाएगा, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा कि किस बात का मैं ध्यान रखना है। सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी के बीच में आती है ना? सर सर यूनियन x कर देंगे सर। क्या कर देंगे? सर यूनियन होगा ना सर, एक वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और एक वैल्यू 2 से लेस देन होगी, और उनसे उनकी जो सर एक्सटर्नल वैल्यूज होंगी, मतलब सर बाहर की वैल्यू उनका यूनियन होगा। आई थिंक तुम कंफ्यूज होगा वेवियर मेथड से, जिसमें ये रूट के अंदर होते हैं। यहाँ पर रूट नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है ना। ठीक है सर। वेवियर मेथड में मैं याद रखता था कि पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो याद था सेक्शन आता था कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तुम लोग वो बता रहे हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। बेसिकली अगेन बेसिक बात ये है, सोचा तुम लोगों ने पहले सही था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का बस ध्यान नहीं दिया कि ऐसे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कॉज में कुछ इसमें कुछ भी इनपुट हो सकता है, कॉज के भी ऑल रियल नंबर होते हैं और इधर ग्रेटेस्ट के ऑल रियल नंबर, तो न्यूमरेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन? सर जब x1 होगा। x1 होगा। बस अगर x 1.1 हुआ तब क्या होगी इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन की? सर 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। जीरो वो हाँ, सर पॉइंट 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, आउटपुट में इंटीजर ही आता है ना, गधे हो रखे हो क्या बिल्कुल सब। 1.1 अगर x में डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 बचा, क्या होगा ये? 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? फंक्शन ही भूल गए हो यार, मुझे लग रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इट गिव्स द आउटपुट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.63 ही तो होता है। 3.9 का भी 3 ही होता है ना, गिवन नंबर से छोटा या उसके इक्वल इंटीजर आता है। हाँ तो सर 0 हो जाएगा। तो बताओ तुम लोगों को डेफिनेशन भी नहीं याद है। तो x माइनस वन अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी इस पूरे प्रोसेस में। अगर यहाँ 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, 0.7 आ गया, 0.9 आ गया, सब में ही 0 आएगा। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, जो अंदर अंदर इनपुट हो रहा है। मतलब x माइनस वन 0 से 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 नहीं होनी चाहिए। अगर x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 से 1, 1 पे इक्वालिटी नहीं है, नहीं 1 पे भी, 0 पे इक्वालिटी नहीं, 0 पे तो -1 हो जाएगी वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? सर इसके बीच में अगर वैल्यू डालोगे x माइनस वन की तो आउटपुट 0 आ जाएगा फाइनली। यस सर। और ये नहीं होना चाहिए x माइनस वन की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, सब में 1 ऐड कर दो, क्या वो 1 से 2 नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। सोच के देखो, अगर x में 1 से 2 तुम पुट कर दोगे तो x माइनस वन 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, है ना। ऐसे ही ये 0 ना बने उसके लिए x क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? सर 2 और 3। 2 से 3, 2 और हाँ 3, 2 से 3, यस सर। 2 से 3 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए और 3 हो सकता है, 3 पे तो 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने उल्टा किया है ऊपर वाले में शायद। 1 पे तो 0 आ जाएगी वैल्यू, तो 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 पे तो एक वैल्यू 1 आएगी, तो 2 हो सकता है, 2 की दिक्कत नहीं। तो इसके डोमेन क्या होंगे? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 से 2, 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन, एंड पूरी 1 से 3 तो कंटिन्यूअस ही हो गया, 1 से 2 और 2 से 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 से लेके 3 तक, 3 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। समझ गए? लिखना समझ पाए भाई? ये बता रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए,
और 1 से 2 वैसे भी यहाँ तक था तो पूरा कंटिन्यूअस ही बन गया। क्लियर? 7th सर L5 और M4। Yes, sir. ये तो नॉर्मल है कि इन ए है फर्स्ट एलिमेंट और बी है सेकंड एलिमेंट, तो L, 6 है, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 2L माइनस 4, तो L की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही M स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20 माइनस 4 16। सुनते हैं, इतने साल से सिखा रहा हूँ प्लस माइनस लगाया करो, लेकिन नहीं, 4 आंसर बता रहे हो, प्लस माइनस 4 होगा। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. 8th सर 8 में डाउट है। There are how many 3-digit numbers not ending with 0 can be formed such that middle digit is bigger than extreme digits? इसमें तो आई थिंक थोड़ा काउंटिंग करनी पड़ेगी। 3 डिजिट नंबर ही है, छोटा सा नंबर है, मिडिल डिजिट जो है वो अलग अलग एक्सट्रीम डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। तो मिडिल डिजिट में केसेस काउंट करते हैं, मिडिल डिजिट 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम से बड़ी नहीं हो पाएगी। मिडिल डिजिट 1 भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 0 अलाउड नहीं है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू तो 1 आएगी और मिडिल वाले को एक्सट्रीम से बड़ा होना है, तो 1 तो यहाँ भी नहीं हो सकता, मतलब मिडिल वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सर हमने एक्सट्रीम वैल्यू क्या ली है? क्या सर हमने थर्ड जो फर्स्ट पोजीशन पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या ली है, जो हमें पता चलेगा कि उससे ज्यादा बड़ी है मिडिल वैल्यू? कुछ नहीं, मैं तो मिडिल की बात कर रहा हूँ कि मिडिल में 2 से छोटा तो आ ही नहीं सकता। मिडिल में 1 डालोगे तो ये एक्सट्रीम 1 से छोटी हो नहीं सकती, 0 अलाउड नहीं है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो अगर मिडिल में 2 है, अब एक्सट्रीम में क्या क्या पॉसिबल है, इसके पास 9 ऑप्शंस हैं और इसके पास भी 9 ऑप्शन है, शुरुआत में 0 नहीं हो सकता, तो 81 केसेस हो गए। अरे सॉरी 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 सॉरी, अगर 2 है तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ 1 आ सकता है और इसके बाद भी एक ही ऑप्शन है 1 आ सकता है। एक ही केस बनाइए अगर मिडिल में 2 है। अगर मिडिल में 3 है तो यहाँ पर कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है भाई, 3 तो छोटा होना चाहिए। यहाँ भी 2 ही ऑप्शन है, 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता नंबर, तो बेसिकली 2 into 2 4 ऑप्शन हो गए, 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसको। अगर मिडिल में 4 है तो यहाँ पर कितने कितने ऑप्शन हो गए? 3 समझ गए फंडा? ऐसे ही फाइनली मिडिल में अगर 9 है तो कितने ऑप्शन हो गए? सर 8। हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 8 नंबर। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो कैलकुलेट। कर लिया नोट? यस। चलो 9th आंसर आया। 1/5√2। हाँ सर यही आया। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, फिर आई थिंक रैशनलाइज करना पड़ेगा और फिर मॉड ले लेना है। ठीक, 10th में मैं रफ फिगर बना दे रहा हूँ, तुम लोग वेरीफाई कर लेना। x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 कुछ ऐसा बनेगा, 0,5 और 5,0 सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके ऊपर वाला है। दूसरा है 3x प्लस 4y लेस देन 24, तो ये होगा 0,6 हो जाएगा इसके ऊपर, और 8,0 इसके आगे, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इस लाइन के नीचे है, बिलो दिस लाइन। पहला सेक्शन था ब्लू लाइन के ऊपर, दूसरा सेक्शन है इसके रेड लाइन के नीचे। आगे का इंटरसेक्ट भी कर रहे होंगे, तो अभी कॉमन पोर्शन ये आ रहा है। फिर कह रहा है x 2 से बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 2 से राइट हैंड साइड, और x इज इक्वल टू 2 ये है, तो इससे राइट हैंड साइड, और y जो है वो 3/2 से बड़ा है,
y इज इक्वल टू 3/2 बनेगा हमारा अब एग्जैक्टली पॉइंट तो देखने पड़ेंगे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। y इज इक्वल टू 3/2 इसको इंटरसेक्ट करेगा 7/2 पर, और इसको इंटरसेक्ट करेगा 7/2 और 3/2, और ये पॉइंट है 2, तो यहाँ कहीं करेगा ब्लू लाइन को यहाँ पर मान लेते हैं। और दूसरी लाइन को y अगर 3/2 है तो ये हो गया 3/2 6 18 6,3/2 हो गया। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि y इक्वल टू 3/2 है, कहाँ पर दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। तो मुझे मिल गया कि ब्लू लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी 7/2, 3/2, रेड लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी 6,3/2। चाहो तो चेक करके देख सकते हो। तो 6,3/2 5 से आगे होगा, और ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं है तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ हो गया। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 3/2। हमारे लिए जो पोर्शन है वो इससे ऊपर का वैलिड है। अभी देखना इन सब में कॉमन पोर्शन क्या है। इन सब में कॉमन पोर्शन क्या ये आ गया। इज दिस अ ट्रायंगुलर रीजन? नहीं, क्वाड्रिलेटरल रीजन है ये। ठीक है, these 4 points are the important points which you should write कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। समझ गए बात? समझ गए बात? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं नॉर्मली सॉल्व करके। जैसे हमें इस लाइन पे हर एक पॉइंट पता है कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट 2 है, y इसका x इक्वल टू 2 है। ग्रीन लाइन पे हर एक पॉइंट इस पे y इक्वल टू 3/2 है। बाकी क्वेश्चन में पुट कर दो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। क्लियर है? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सर। Thank you, sir.